कम ऑन खन्ना, स्टॉप इट। मुझे ज़्यादा तारीफ अच्छी नहीं लगती। बोलने दो मुझे। सिराज साहब, ये म्यूजिक कंपनी मुझे तो विरासत में मिली है, लेकिन मनु ने एक एक चीज़ अपने हाथों से खड़ी की है। आज इंडस्ट्री में जो इन्हें मुकाम और नाम हासिल है, वो शायद अगर उनकी जगह मैं भी होता तो ये हासिल नहीं होता। जी, बहुत बड़ी बात है। वो कहावत है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मेरी छोड़िए सिराज साहब, आप अपनी सुनाइए। मैं आज आपसे कुछ सुनने आया हूं। ये आपकी मेहरबानी है। मेहरबानी तो आपकी है, जो इतने मसरूफ होने के बावजूद आपने मेरे लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि आपकी मौसीकी कब और कहां शुरू हुई? अरे मनु साहब, आप भी क्या पत्रकारों की तरह सवाल करने लगे? अब आप ये पूछेंगे कि किस हसीन चेहरे को देखकर आपने शायरी शुरू की, और आप माशूका का नाम भी पूछेंगे। ये भी पूछूंगा, आपने बताया नहीं। You know what guys, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे के लाइफ के कुछ की पॉइंट्स लेने चाहिए, लाइक सम नोट। वैसे उम्र के हिसाब से तो मेरे की पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे। तो फिर तुम्हारे नाम से लिख देते ना, बेस्ड ऑन विद्यास लाइफ। हाँ हाँ, लिख दो लिख दो, अब किसी को क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो सुनो तो सही। देखो, हमारी हीरोइन फॉर एग्जाम्पल होगी एक सोशल वर्कर जस्ट लाइक नीलू, लेकिन ये सब करने से पहले वो थिएटर करती थी और फिल्म स्टार बनना चाहती है जस्ट लाइक मी, लेकिन उसकी छोटी उम्र में शादी हो गई मेरी तरह। राइट। हाँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर कम उम्र में उसके बच्चे हो गए तब तो ऑडियंस। अरे नीलू, वो दिखाने की क्या जरूरत है, वो पता चलता है। उसका पति एक शराबी है, जुआरी है। भाई देखो, मेरे हस्बैंड के बारे में इस तरह से बात करना। अरे यार विद्या, अगर सब कुछ सच सच लिखेंगे तो बस बन गई स्टोरी। या दैट्स राइट। हाँ, तो वो हीरोइन को मारता है, पीटता है और झगड़ा करता है, और एक दिन अचानक वो किसी और औरत को घर ले आता है। लेकिन सुधीर ने तो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि फिल्मी होना है। फैक्ट्स मिक्स्ड विद फिक्शन। सॉरी टीना। ओके, अंडरस्टूड ना? तो बस ऐसे ही घुला मिलाकर एक अमेजिंग स्क्रिप्ट बन सकती है। आई एम टेलिंग यू, इट कैन रियली हैपन। या दैट्स राइट। पर हमें पहले की पॉइंट जरूर नोट कर लेने चाहिए ना, जिससे कि कोई रेपिटेशन नहीं हो और ऐसा ना हो कि कहानी खत्म ही ना हो। हाँ, मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो हमें काम शुरू कर देना चाहिए। एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड। मी टू, आई एम रियली एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट। हेलो, कोई मुझे भी थैंक यू बोलेगा? ये आइडिया मेरे दिमाग से आया है। Okay, thank you, baby. Thank you. Anytime. I'm really sure this is going to be absolutely brilliant. कमाल है भाई, मुझे तो लगा था कि आप लोग सुनने सुनाने की बात करेंगे, लेकिन आप लोग तो सवाल जवाब लेके बैठ गए। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सिराज साहब? नहीं। मैंने पेपर में पढ़ा था कि आपको शिमला से कुछ ज्यादा ही प्यार है। क्या बात है? मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा मनोविरा साहब। जहां मैंने अपना बचपना गुजारा हो, जवानी बिताई हो, उस जमीन से तो प्यार होगा ना। सिर्फ जमीन से? प्लीज मनु, बस कर, तुझे चढ़ गई है। हाँ सिराज साहब, ऐसे मौके पे कोई गजल हो जाए। एक मिनट खन्ना, आपने बताया नहीं कि आपको शिमला की जमीन से प्यार था या वहां के लोगों से भी प्यार था? मनोविरा साहब, आप पूछना कुछ और चाह रहे हैं, आपके सवाल में ताल नहीं है। फिर कभी इत्मीनान से बात करेंगे। चलिए डिनर करते हैं। सिराज साहब, आपका मेरी बीवी से क्या रिश्ता था? मनु, खन्ना,
सिराज साहब, ये सवाल ताल में है। मेरा ख्याल है गलत ख्याल है। मेरा ख्याल है कि आज खुल के बातें की जाएं। मंजू औरत ही ऐसी थी, किसी को भी उससे इश्क हो सकता था। सुना है आपको भी इश्क था उससे। आप दोनों की जोड़ी शिमला की बहुत ही रोमांटिक जोड़ी मानी जाती थी। मनु, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हर जगह आप दोनों के इश्क के चर्चे थे। Hi Pixie, I'm Anjali. So, how are you Adi? How's business? बस जस्ट ओके। Okay. पर मैंने तो सुना है बहुत पैसा कमा रहे हो। तुम बताओ पिक्सी, तुम तो इसके ऑफिस में काम करती हो। आई डोंट आपको जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ सकती हैं। एक्चुअली मुझे रोहन के पास जाना है। रोहन? Who's रोहन? माय सन। ओह, इसीलिए तुम इतनी वरिड हो। बहुत छोटा है। नहीं, छोटा नहीं है, बेवकूफ़ है। नो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं थोड़ी हाइपर हूँ। ओके, सो अगर उसे कोई कह देता है कि तुम्हारी माँ पागल है तो विश्वास कर लेता है ना, घबरा जाता है। इन दैट केस आपको उसे किसी ऐसे इंसान के पास छोड़ना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकती हैं। ऐसा कोई है ही नहीं ना। अभी जैसे इस वक्त वो मेरे एक्स हस्बैंड के पास है, पर मैं उस पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। कोई फायदा नहीं। ये भी तो हो सकता है कि आपको सिर्फ वहम हो कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? जब से पैदा हुई हूँ क्या मैंने किसी पे विश्वास ही नहीं किया? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इट्स जस्ट दैट मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि देयर इज नो पॉइंट, यू नो। पहले तो लोग अनवांटेड एडवाइस देते हैं। ऑब्वियसली आप उनकी बात नहीं सुनते हो तो फिर आपके बारे में गलत गलत चीजें बोलते हैं, बाहर अफवाहें फैलाते हैं। मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता है। यू नो, फालतू में किसी के बारे में किसी को बोलने का क्या हक हो सकता है? बट यू नो, इफ दिस कैरीज ऑन, सबको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वेल, पिक्सी, मैं आदि से कुछ बात करना चाहती हूँ। कैन यू एक्सक्यूज अस प्लीज? मेरे सामने करिए ना। मेरे बारे में बात करेंगी तो मेरे सामने ही करेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है पिक्सी। मैंने आपसे जितनी भी बात की है, आई थिंक यू आर परफेक्टली फाइन। मुझे आदि से किसी और बारे में बात करनी है। I told you ना। एक बात कहती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बट that is it. There's no other problem. I told you. शी इज परफेक्टली फाइन आदि, यू डोंट हैव टू वरी। मुझे इससे किसी और केस के बारे में बात करनी है जो मैं आपके सामने नहीं कर सकती। प्लीज। Yeah, of course. Why not? I'm sorry. Yeah. See you. I'll wait for you outside. Yeah. Bye. थैंक यू पिक्सी। Thanks. देखिए, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। वो मेरा बीता हुआ कल था। सबका होता है, आपका भी होगा। उसे बीता हुआ रहने दीजिए तो मेरा ख्याल बेहतर है। हाँ, लेकिन अगर बीता हुआ कल यकायक सामने आके खड़ा हो जाए, अपनी माशूका की याद में, इत्तेफाकन जो मेरी बीवी थी, नज़म सुनाए, then it becomes a little difficult to accept, you know. I'm sorry. मैं इतना महान नहीं। That's all right. मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, जो छूट गया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, मेरा ख्याल काफी देर हो चुकी है, खाना खाया जाए। नहीं, मुझे प्रूफ नहीं है, मैं चलता हूं। शायद यही बेहतर है।
पिक्सी इज अ केस ऑफ ओबीसी, ओबीसी वो क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। देखो अंजलि, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ओके? ऐसे लोग जब किसी चीज़ से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और पिक्सी रोहन से बहुत अटैच्ड है। उसे हर वक्त ये डर रहता है कि हर कोई रोहन को उससे छीनना चाहता है, और तब वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, लेकिन जब रोहन खुद कहता है कि वो पागल है तब वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो रोहन नहीं, उसके रूप में कोई और बोल रहा है, गौरव या पिया। लेकिन अंजलि, मैंने उसे देखा है, शी गेट्स वेरी वायलेंट। आदि, मैंने इससे ज़्यादा वायलेंट केसेस देखे। ठीक है, तो फिर अभी तुम बताओ क्या करना चाहिए, लेकिन वो ठीक तो हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स आदि, रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो अंजलि, हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं जानती हूँ, फिलहाल तो पिक्सी को बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, भरोसे की ज़रूरत है। तुम्हें ये करना होगा कि उसे अपने प्यार पर भरोसा दिलाना होगा, अपनी दोस्ती पर। हेलो। हेलो टीना, मैं भूषण बोल रहा हूँ। हाँ भैया बोलो, मैं आपके फ़ोन के इंतज़ार में थी। कंग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक्स, लेकिन किसके लिए? मैं तो सिर्फ उस म्यूजिक वीडियो के। अरे उसी के लिए तो फोन किया है मैंने। क्या? टीना, मैंने ऐसा काम किया है कि तुम्हारे फोटोग्राफ्स सिराज तक पहुंचे जरूर। हाँ फिर क्या, तुम्हारे फोटोग्राफ सिराज तक पहुंचे और बाकी का काम तुम्हारे फोटोग्राफ ने कर दिया। यानी तुम्हारे फोटोग्राफ देखकर वो बहुत इंप्रेस हुआ। उसने कहा कि बस इसी को बुलाओ ऑडिशन के लिए तुरंत। आप क्या कह रहे भैया? यार मैं सेलेक्ट हो गई? हाँ टीना, अब बस जरा ऑडिशन में थोड़ा। हाँ भैया बस, वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। अब मैं वहां जाकर क्या करूंगी ये कोई नहीं जानता। I'm sure। कल है ऑडिशन। थैंक्स भैया, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। यस टीना, कल तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, हमेशा के लिए। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू गॉड। सुधीर, आप चाहते क्या हैं? जी मैं समझा नहीं। I mean, जो भी हो, लड़का या लड़की, आई डोंट माइंड। जब माँ बचेगी तब होगा ना। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको आपकी ड्यूटी की याद दिला रही हूँ। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम क्या है? हुआ क्या है? कैसे हस्बैंड हैं आप? मैंने आपको बताया था ना कि मिकी का केस स्पेशल है, शी नीड स्पेशल केयर। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बताया था, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। तो इनका वजन कम कैसा हो गया? देखिए, माँ को टेंशन होता है या उसकी सेहत पर जरा सा भी असर पड़ता है तो उसका पूरा असर बच्चे पर पड़ता है। पता है ना आपको इस बात का? आई नो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी समझदारी से काम लीजिए। जी डॉक्टर, आई प्रॉमिस यू कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। प्लीज। हाँ ठीक है, मैं भी आती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। जी। आइए शालू जी, मेरी बीवी की बहन, उसकी हमराज। आइए। शालू, आज मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, सब कुछ सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से। So tell me। हम कल बात करें? कल नहीं, हम आज बात करेंगे और अभी बात करेंगे। अभी बात करेंगे। देखिए, अभी आप इस हालत में नहीं हो, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है। हालत इतनी बुरी भी नहीं है जो मैं सुन ना सकूं, और तुम जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या सुनना चाहता हूं। तो बता मुझे, बता।
मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे बताने के लिए कुछ नहीं। झूठ झूठ बोलती हो तुम, झूठ। सब कुछ जानती हो तुम मंजू के बारे में, सब कुछ। सिर्फ मुझे बताना नहीं चाहती। ना तुमने मुझे बताया, मंजू ने मुझे बताया। लेकिन आज मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। बता मुझे। देखिए, जो बीत गया उसे भूल जाइए। कब तक भूलता रहूं मैं? कब तक? शिमला वाला हादसा भुला दिया मैंने। हमेशा मंजू की एक नई तस्वीर बन के मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है और तुम चाहते हो कि मैं भुला दूं? नहीं शालू, आज मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। सब कुछ उसके कल के बारे में जानना चाहता हूं मैं, और तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। हर इंसान का एक बीता हुआ कल होता है। आपका भी तो एक बीता हुआ कल था। शालू, मैं मानता हूं कि मेरा एक बीता हुआ कल था, लेकिन मैंने अपने बीते हुए कल की हर बात उसे बताई और उसने हमेशा मुझसे छुपाया। क्यों? क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उसके उस बीते हुए कल का कोई मतलब ही नहीं था। बीते हुए कल का मतलब नहीं था। अब शांत हो जाइए। देखिए, अब शांत हो जाइए। आपको इस हाल में देखकर मंजू की आत्मा को कितना दुख पहुंच रहा होगा। अरे उसकी आत्मा को क्या दुख होगा, वो तो चली गई। दुख तो उन्हें होता है शालू, जो जिंदा रह जाते हैं। जो जिंदा रह जाते हैं उन्हें दुख होता है। सुधीर चले? मिकी, मैंने सोच लिया है। क्या? यही कि देखो सुधीर, तुम डॉक्टर की बातों का बुरा मत मानो। यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी, राइट? ये लोग तो सब ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं। नहीं मिकी, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर किस बारे में बात कर रहे हो? अपने बारे में। अपने बारे में? यानी हमारे बारे में। मैंने सोच लिया है कि अब बहुत हो गया। तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं मतलब? तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। नीलू, नीलू, तुम्हें पता है क्या हुआ? नहीं, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है अच्छी खबर है। या इट इज गुड न्यूज। मुझे सिराज के म्यूजिक वीडियो के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है। वाह टीना, दिस इज ब्रिलियंट। कांग्रेट्स। तुम्हारे मुंह से अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गई थी मैं। रियली आई एम सो हैप्पी। शूट कब से? अरे बाबा, शूट नहीं, पहले ऑडिशन होगा। अरे पर तुमने तो कहा सिलेक्शन हो गया है। ऑडिशन का क्या मतलब है? बुद्धू, पहले ऑडिशन होगा एंड ऑडिशन इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। भूषण भैया कह रहे थे कि जब उन्होंने मेरी तस्वीर देखी, so he said this is it. Oh, this is it. मैं सच कह रही हूँ। इस म्यूजिक वीडियो के साथ मेरी लाइफ पूरे 360 डिग्री घूमने वाली है और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली हूँ। इतनी जल्दी उससे हाथ से गंवाने वाली नहीं हूँ। क्या करने वाली हो तुम? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या करने वाली हो? बहुत कुछ करने वाली हूँ मैं अपनी जिंदगी का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाली हूँ। I want to change myself. Just wait and watch. Listen टीना, तुम जैसी हो ना वैसी बहुत अच्छी हो। प्लीज डोंट चेंज योरसेल्फ, ओके? नहीं नीलू, मैं थक गई हूँ इस अच्छी लड़की के इमेज से। बस अब बहुत हो गया। अरे तो अच्छी लड़की से क्या वैम्प बन जाओगी तुम? अगर जरूरत पड़े तो वो भी बन जाऊंगी। जो चाहती हूँ उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए जो करना हो मैं कर दूंगी। अरे वाह, हैव अ गुड नाइट स्लीप। कल तुम्हारे बहुत काम है। बॉक्स कहाँ गया? अरे बॉक्स, ओह माय गॉड, माय ज्वेलरी बॉक्स।